Hello student, today we are going to start a paper complex analysis. Complex analysis मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसने हमें रियल नंबर से बाहर जाकर काम करने की परमिशन दी, क्योंकि जब तक हम रियल नंबर्स में थे तब तक हम सिर्फ कुछ नंबर्स, नेगेटिव, रेशनल्स, इरेशनल्स, फ्रैक्शंस, तो इन्हीं सब नंबर्स के साथ काम कर रहे थे। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की, क्योंकि रियल टाइम है तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, दे मे बी न्यू, दे मे बी ओल्ड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे साथ एग्जिस्टेंस में तभी आए जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स मिली जिनके सॉल्यूशन हमारे पास रियल लाइन पे नहीं थे। और जब रियल लाइन पे नहीं थे तो हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म की जहाँ पर हम उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आए, कौन कौन से नंबर्स हमारे पास हैं जो कि पहले से अवेलेबल थे, सब नंबर्स कैसे आए और हमें कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि हमारे पास इतने सारे सेट ऑफ नंबर्स थे पहले। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे बेसिक सेट है नंबर्स का, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स का सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। ओके, सो नेचुरल नंबर्स एग्जिस्टेंस में बहुत ही पुराने टाइम से आ गए थे, जब हम लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट की थी, जब हम लोगों ने गिनना स्टार्ट किया कि भाई अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और अगर हमें वही ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हम उसे क्या नंबर देंगे, कि हम क्या कहेंगे हमारे पास कितने हैं। तो वो कितना, वो काउंटिंग से ही हमारा स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर्स का सेट। तो हमने ये शुरू कर दिया कि इन नंबर्स को हम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन लिखना स्टार्ट करेंगे। ये तो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में हम लोग कुछ और ही तरीके से लिखते हैं। सो ये हमारे हैं नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, जो कि हमारे पास तभी से एग्जिस्टेंस में आ गए थे जब से ह्यूमन बीइंग्स ने काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और इन नंबर्स की जो लिमिट है, दे आर अनडिफाइंड, कोई लिमिट ही नहीं है। दे मे बी 1000, million, trillion एंड सो ऑन। अब ये नंबर्स हमारे पास थे, काफ़ी थे। जब तक हम लोगों ने काउंटिंग की, जब तक हम लोग गिनते रहे तब तक ठीक था। पर एक दिन हम लोगों ने ये फील किया कि सपोज मेरे पास एक बाउल है और उस बाउल में मेरे पास 3 कॉइन्स हैं। आई हैव 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स मेरे बाउल में है। सपोज एक बच्चा आया और तीनों के तीनों कॉइन्स बाउल में से ले गया। तो मैंने हमने सोचा यार, तीनों के तीनों कॉइन्स बाउल से गायब हो गए, अब बाउल में बचा क्या? तो हम मेंशन क्या करेंगे? बाउल। ये लिखेंगे कि हमारे पास क्या बचा? बाउल। और अगर ये हमारे पास एक बकेट होती तो हम लिखते बकेट। तो हमने सोचा कि अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा है कि एक नंबर दे दिया जाए, एक नाम दे दिया जाए। और तब हमारे पास एग्जिस्टेंस में आया ज़ीरो। ज़ीरो के इन्वेंशन की बहुत ही लंबी कहानी है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये जान लेते कि ज़ीरो क्यों आया। तो हमें ज़ीरो मिल गया। तो जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई नंबर नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो।
और अब क्योंकि इन नंबर्स के सेट को हमने नेचुरल नंबर्स कहा, अब ज़ीरो को इंक्लूड करके तो नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते, तो हमने क्या किया, इस ज़ीरो को इंक्लूड करके एक और सेट बना दिया, और वो सेट था ज़ीरो यूनियन n, that means 0 union set of natural number 1 2 3 and so on, और ज़ीरो इसमें इंक्लूड कर दीजिए, तो 0 1 2 3 and so on, और इसको हमने नाम दे दिया होल नंबर्स का। सो हमें ज़ीरो को इंक्लूड करते एक नया सेट मिल गया विच इज़ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसे हमने कहा होल नंबर्स। अब हम लोग यूज टू हो गए थे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के साथ, पर फिर से एक और प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि अगर सपोज मेरे पास 1 रुपये का कॉइन है, कॉइन ऑफ 1 रुपी मेरे पास है, और मुझे किसी को 2 रुपये देने हैं, 2 रुपीज़, तो मैं ये सोचूंगी यार उसको बहुत ज़रूरत है, और काश मेरे पास एक कॉइन और होता तो मैं उसको 2 रुपीज़ दे देती। तो दैट मीन्स मेरे पास 1 रुपये की कमी है। तो जब ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की, कमी वाली, क्या कमी भी होती है, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सब क्या था, बढ़ रहा था, 0 से 1 1 से 2 2 से 3, मतलब एक एक स्टेप हम लोग बढ़ रहे थे, हमारे पास नंबरिंग बढ़ रही थी, हम काउंट कर रहे थे। तो काउंटिंग जब हम करते हैं तो बढ़ती है चीज़ें, ठीक। लेकिन अब हमने फेस क्या किया कि हमारे पास कुछ कमी भी रहती है, ज़रूरी नहीं कि रियल टाइम में सब कुछ आपके पास हो, कुछ चीज़ें कम भी होती हैं। तो जब वो कमी स्टार्ट हुई तब हमने कहा कि जो हमारे पास कम है उसी को हम एक नए फॉर्म में लिखेंगे, नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म, मतलब हर एक नंबर का हमने नेगेटिव बना दिया। -1, अगर आपके पास 1 की कमी है -1, 2 की कमी है -2, 3 की कमी है -4 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास वो नंबर्स बन गए जो कम थे, जिनकी कमी हमारे पास होती है। सो अब हमारे पास ये और नंबर्स आ गए। अब इन्हें कहाँ रखें? नेचुरल नंबर में नहीं रख सकते क्योंकि वो सेट पहले से ही डिफाइन है। होल नंबर्स में नहीं रख सकते क्योंकि उसको हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन नंबर्स को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट रहने दें, जब मर्जी कर किया उठा लिया, या फिर हम एक नया सेट डिफाइन करें। तो हमने क्या किया, एक नया सेट डिफाइन किया और उस सेट को हमने नाम दिया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इस सेट में हमने एलिमेंट लिए 0 +-1, दैट मीन्स +1 भी है -1 भी है, +-2, +2 भी है और -2 भी है, +-3 एंड सो ऑन। और इस सेट को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, यूनियन 0 एंड यूनियन 0 यूनियन n-, का मतलब है अगर मैं नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दूँ, -1 -2 -3, तो उन सब का यूनियन, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर्स और 0 का यूनियन करने पे हमें जो सेट मिलेगा वो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो अब हमारे पास 3 सेट फॉर्म हो गए, इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर्स का और होल नंबर्स का। तो अब हम इन सब सेट ऑफ नंबर्स के साथ काम कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लम आई
लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी डेफिनेटली आएंगी। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आई कि अगर मेरे पास 1 रुपया है, सपोज आई हैव अ कॉइन ऑफ 1 रुपीज़, मेरे पास 1 रुपीज़ का कॉइन है और मुझसे ये कहे कि आप इस कॉइन को 2 लोगों में बांटो। तो अब जी जोड़ने का ठीक था, ऐड करने का, काउंटिंग का, ज़ीरो भी ठीक था क्योंकि कुछ नहीं को ज़ीरो, और जब कुछ कमी हो तो नेगेटिव। अब ये डिवाइड कैसे करें? तो तब हमारे दिमाग में आया कि ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब भाग। हमें क्या करना है, इसके पार्ट्स करने हैं, इस 1 रुपीज़ के पार्ट करने हैं और इतने पार्ट करने हैं कि 2 लोगों में बांट दें। तो अगर मुझे ये 1 रुपये का कॉइन 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट मीन्स मेरे पास अमाउंट कितना है 1 रुपये और कितने लोग हैं जिनको मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 2। तो हमारे पास ये एक फॉर्म बन गई जिसे हमने नाम दिया फ्रैक्शंस का, कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है, या फिर हमारे पास कोई नंबर है और हमें उस नंबर्स में से उन नंबर्स को डिवाइड करना है, उन नंबर्स को अलग अलग करना है, एक एक करके उनके हमें पैकेट्स बनाने हैं। तो उन्हें हमने नाम दिया फ्रैक्शंस का। और इन फ्रैक्शंस को हम ऑलवेज लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, और जहाँ पर Q जो है वो आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो हो गया तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि Q की जो वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। और यहाँ पर P और Q ऑलवेज इंटीजर्स होंगे। देख रहे हैं आप, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ऑलवेज क्या होगी, एक इंटीजर। तो 2 इंटीजर्स को मिला करके हमने नंबर ऑफ टाइम्स मैनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बना लिए। और अब इन फ्रैक्शंस को, ये फ्रैक्शंस तो हमारे बन गए, ठीक। अब इन फ्रैक्शंस को कहाँ रखें? जो सेट पहले बनाए थे वो डिफाइंड थे, उनको हम टच नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, अब एक नया सेट बनाना है। तो वो नया सेट हमने बनाया क्या, सेट ऑफ रेशनल्स का, जिसमें हमने ऐसे नंबर्स रखे जो कि P/Q की फॉर्म में है, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो अब हमारा बन गया सेट ऑफ रेशनल्स। पर जब हमने जो फ्रैक्शंस बनाए थे उनको डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसे थे कि हम उसके न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल के बाद चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। कोई स्टेज ही नहीं आ रही जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है। तो उस केस में हमने कहा कि ऐसे नंबर्स को अलग कर देते हैं, जो ऐसा करते हैं ना उनको अलग कर देते हैं, जो ऐसे बदमाश नंबर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक नया सेट बनाया जिसे हमने कहा सेट ऑफ इरेशनल्स, और इसमें हमने वो नंबर्स रखे जो कि डेसिमल के बाद टर्म्स तक, मिलियन ऑफ टर्म्स, ट्रिलियन ऑफ टर्म्स तक चलते जाते हैं और अपने सेशंस को रिपीट नहीं करते हैं। दैट मीन्स रिपीटेशन का मतलब, सपोज डेसिमल के बाद 0.5, फिर 4.5, 4.5, 4.5, तो आप क्या करते हैं, इसको 4.5 पे स्टॉप कर देते हैं कि आगे की टर्म्स जो हैं वो 4.5, 4.5, 4.5 चल रही हैं, ठीक। पर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि ऐसे हैं 2, 3, 4, 7, 1, 0, 9, 1, 2 चलते जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है उनकी कि कहाँ ख़त्म होने हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोगों ने एक नए सेट में डाल दिया और उस सेट को हमने नाम दिया इरेशनल्स का। अब
रेशनल्स इरेशनल्स अलग हो गए, रेशनल्स अलग हो गए। रेशनल्स में आपके इंटीजर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, पर ये दोनों सेट अलग हैं। तो हमने कहा कि एक और ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें ये दोनों आ जाए। तो उस सेट को हमने नाम दिया सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर को हम बोलते हैं रेशनल, सेट ऑफ रेशनल्स यूनियन सेट ऑफ इरेशनल्स। तो हमारे पास जो रेशनल्स का सेट है और इरेशनल्स का सेट है, उनके यूनियन को हमने एक नया नाम दे दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसे हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक, तो जब हमारा सेट ऑफ रियल नंबर बन गया तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन फिर से अगेन जब हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमें एक ऐसी प्रॉब्लम मिली कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं था। रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन नहीं था। अब तक हमें नंबर्स मिल रहे थे तो हमने सेट फॉर्म किए, लेकिन अब हमें एक प्रॉब्लम मिली और उस प्रॉब्लम से हमने सेट बनाया। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी ये इक्वेशन। हमसे कहा गया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो। तो नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स होते इसलिए कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, सारे रियल नंबर्स, सब रियल नंबर हमने इस इक्वेशन में पुट करके देखे, पर हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। पुट करने का मतलब एक्स की हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि उसमें हम 1 ऐड करें और 0 मिल जाए। अब ऐसी वैल्यू कोई हमें मिल ही नहीं पाई। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि हमें एक ऐसा नंबर डिफाइन करना पड़ेगा जो यहाँ पर हम पुट करें और हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि रियल नंबर जो हमारे पास पहले से है, जिसे हमने एक्सटेंड करके इतने सारे नंबर्स को यूनियन करके एक सेट बनाया, उसी में इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने क्या किया कि इस x की वैल्यू, एक ऐसा नंबर फाइंड कर लिया जिससे हमें एक नया सेट मिला और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी। तो यहाँ पे करना क्या है, x की वो वैल्यू हमें चाहिए जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें -1 मिल जाए, एक नेगेटिव वैल्यू -1। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। तो जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर रूट अप्लाई करते हैं, और जब हमने रूट अप्लाई किया तो x की वैल्यू ये मिली, और रियल नंबर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पर नेगेटिव का रूट हो। तो हमने इस x की इस वैल्यू को एक नई वैल्यू से डिनोट किया, और वो था आयोटा, i। और इसी i ने हमारे सेट ऑफ रियल नंबर को अपनी पहुंच से बाहर जाने की परमिशन दे दी कि आप अपने इस लिमिट से बाहर भी जा सकते हैं। और बाहर जाने के लिए हमने एक नया सेट डिफाइन कर दिया, और उस सेट को हमने नाम दिया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। और C में कुछ नहीं बल्कि क्या है, रियल नंबर्स और इस आयोटा के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सारे नंबर्स थे।